अक्सर हम अपनी हेल्थ के बारे में बहुत चिंता करते हैं, अपने बालों की, अपनी त्वचा की। पर क्या हमने सोचा है कि हमारे शरीर के अंदर जो हड्डियां हैं वो कितनी हेल्दी हैं? शरीर के अंदर की हड्डियों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा अपने पैरों पर चलते रहें, आप अपना काम खुद करते रहें और किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना हो। इसलिए महिलाओं में कमज़ोर हड्डियों के बारे में 4 है और उसके लिए क्या टेस्ट करवाने चाहिए, आज उसी के बारे में हम बात करेंगे। नमस्कार, मायोपचार से मैं डॉक्टर अर्चना निरुला हूँ। आपके शरीर की बोन्स हेल्दी हैं कि नहीं, उसके लिए आपको कौन से टेस्ट करवाने चाहिए। सबसे पहले हम खून के टेस्ट की बात करते हैं, यानी ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में आप अपना विटामिन डी का चेक करवाइए, विटामिन B12 ज़रूर करवाइए। इसके साथ साथ सीरम कैल्शियम, सोडियम, पोटाशियम टेस्ट भी आपको करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं एक और बहुत इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो हमें बताता है कि हमारी बोन्स हेल्दी हैं कि नहीं। इसे कहते हैं डेक्सा स्कैन। डेक्सा स्कैन हमारी बोन मिनरल डेंसिटी के बारे में हमें बहुत जानकारी देता है। अब इस टेस्ट को आप करवाएंगे तो उसका जो रिज़ल्ट है वो हमें क्या बताएगा। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगी कि ऑस्टियोपीनिया क्या होता है और ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है। अगर आपकी बोन मिनरल डेंसिटी कम होती है तो उसे हम ऑस्टियोपीनिया कहते हैं, और अगर आपकी बोन मिनरल डेंसिटी इतनी ज़्यादा कम है कि आपकी हड्डियाँ अंदर से गल गई हैं, हड्डियों के अंदर छोटे छोटे छेद हो गए हैं जिन्हें हम पोर्स कहते हैं, तो उसे हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। जब हम बोन मिनरल डेंसिटी का टेस्ट करवाते हैं तो उसका जो रिजल्ट होता है वो टी स्कोर में आता है। अगर आपका टी स्कोर -1 से -2.5 के बीच में होता है तो आपको ऑस्टियोपीनिया है, और अगर आपका टी स्कोर -2.5 से कम होता है तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस है। अगर आपको ऑस्टियोपीनिया होता है, इसका मतलब आपकी जो हड्डियां हैं वो कमज़ोर हैं, तो आप डॉक्टर की सलाह से कुछ दवाइयाँ, कुछ सप्लीमेंट्स लीजिए और आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं और काफ़ी हद तक ठीक भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस की। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है, यानी आपका टी स्कोर जो है वो -2.5 से नीचे है, तो इस ऑस्टियोपोरोसिस को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं। नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, हड्डियाँ काफ़ी ज़्यादा गल चुकी हैं, फिर भी आपको डॉक्टर की सलाह लेकर इसके लिए कुछ सप्लीमेंट स्टार्ट कर लेनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बोन्स स्ट्रॉन्ग रहें, आपकी बोन्स हेल्दी रहें, तो आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, और ये जो एक्सरसाइज होती हैं ये वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें वॉकिंग, रनिंग, जंपिंग, डांसिंग, आप कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको कैल्शियम और विटामिन डी दोनों ही पर्याप्त मात्रा में लेना है। कैल्शियम आप डाइट से लीजिए। डाइट से मेरा मतलब है कि आप दूध, पनीर, छाछ आराम से पीजिए, हरी सब्जियां लीजिए, ब्रोकली लीजिए, पालक लीजिए, इसमें भी भरपूर कैल्शियम होता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो अंडा, मीट, चिकन, फ़िश, ये चारों ही चीज़ आप ले सकते हैं। इसमें भी कैल्शियम की मात्रा जो है वो पर्याप्त होती है। हाँ, यहाँ पर ध्यान ये देना है कि अगर आपका मेनोपॉज हो चुका है और आपने जो अपना डेक्सा स्कैन कराया है, आपकी मिनरल डेंसिटी जो है वो कम है, यानी आपको ऑस्टियोपीनिया है, तो आप कैल्शियम को सप्लीमेंट के रूप में भी लीजिए। यानी 1000 से 1500 मिलीग्राम कैल्शियम रोज़ाना आपको लेना ज़रूरी है, और साथ साथ डाइट में भी आपको कैल्शियम जो है पर्याप्त मात्रा में लेना है। अब हम विटामिन डी की बात करते हैं। अगर आपको विटामिन डी चाहिए तो उसके लिए आपको रोज़ाना, या कोशिश करें हफ्ते में 3 या 4 बारी आप 15 मिनट के लिए तेज़ धूप में ज़रूर बैठें। इससे आपकी बॉडी में विटामिन डी की लेवल जो है अच्छा रहेगा, और विटामिन डी जो होता है वो आपके शरीर में आपके खाने से कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में मदद करता है। अगर आप मेनोपॉज अटेन कर चुके हैं, यानी आपके पीरियड्स बंद हो चुके हैं, आपकी उम्र 50 से 55 के बीच में है, तब आपको विटामिन डी जो है रोज़ाना 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स ज़रूर लेने हैं, और इसके साथ साथ आपको कैल्शियम की मात्रा भी अच्छी रखनी है। आखिर में मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप चाहती हैं कि आपकी बोन्स जो हैं वो हेल्दी रहें और मरते दम तक आप स्ट्रॉन्ग और फिट महसूस करें, तो अपनी बोन्स की हेल्थ के बारे में ज़रूर ध्यान दीजिए। और अगर आपको इस विषय में कोई भी बात पूछनी है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। मायोपचार के डॉक्टर्स आपकी मदद ज़रूर करेंगे।